हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आ गए हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की नेक्स्ट वीडियो लेके। बेटा लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की थी, जिसमें बेटा हमारी कौन कौन सी बातें थी। हमने सारे फार्मूलाज को डिसाइड किया था। क्या किया था? सारे फार्मूलाज को डिसाइड किया था। मतलब पता लगाया था कि कौन कौन से फार्मूलोज का इस सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के चीज़ों को निकालने में इस्तेमाल होता है। और सभी फार्मूलों पे मतलब सभी सूत्रों पे हमने दो दो प्रश्न भी लगाए थे कि आखिरकार इन जो सूत्र है हमारे, जो फॉर्मूलाज है, उनका इस्तेमाल यानी यूज कैसे होता है। बेटा एक चीज कल छूट गई थी, जो चीज मैं आज क्लियर किए दे रहा हूं, वो थी मैंने लास्ट में आपको कहा था मिश्रधन। क्या होता है? मिश्रधन कल छूट गया था। बेटा अगर मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन हमारा होता है, क्या होता है मिश्रधन? बेटा हमारा होता है ब्याज प्लस मूलधन यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो मिश्रधन के इक्वल टू होता है। ठीक है बेटा, तो इसी क्रम में हम बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बेटा कभी ना कभी पिछले आए हुए प्रश्न हैं। कोई ऐसा नहीं कि अपने मन से मैं प्रश्न लगवा रहा हूं, क्योंकि बोर्ड का पेपर नहीं है कि कुछ प्रश्न फिक्स होते हैं। ये नवोदय का पेपर है, इसमें कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, लास्ट दो तीन साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और उसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आएंगे, जो अगर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को, तो न्यू क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड आने वाले हैं, जो हमारे लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो जो टॉपिक दिया है उस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का यूज करते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन इस साल भी आ सकते हैं। तो बेटा चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बेटा कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको इससे थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, तो बेटा इसको शेयर कर दीजिए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं और जिनको नवोदय के ट्यूशन नहीं मिल रहा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने प्यारे चैनल कोचिंग अड्डा को सब्सक्राइब करिए और कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेटा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो क्या है, कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा? बेटा मतलब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें कितना समय मिले कि अगर हम कोई पैसा कहीं रखें या छोड़ दें बैंक में या किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, और वो उस पर 12% रेट लगे, तो ना भी हमें समय पता है और ना हमें क्या पता है, पैसा पता है। ठीक है, ब्याज की दर से 12% ब्याज लगे और वो हमें 4 गुना होके मिले। अगर कोई ऐसा अमाउंट हम छोड़ दें, ठीक है, कि वो हमें कितना 4 गुना होके कब मिले, ठीक है बेटा, कितने दिन बाद अपने से 4 गुना होके मिले। ठीक है, कितने समय में, समय भी पता लगाना है। तो बेटा चलिए पहले क्या क्या दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा हम मान लेते हैं, पहले इसको मान लेते हैं। माना, क्या माना बेटा? मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि हमारा जो मूलधन था वो बेटा 100 रुपए था। कितना था? 100 रुपए था। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? ठीक है, तो मिश्रधन जो हमें वापस मिलेगा, मिश्रधन बेटा जो हमें वापस मिलेगा, वापस क्या, मिश्रधन का मतलब क्या होता है? ऐसा धन जो मिश्रित हो, मतलब जिसमें ब्याज भी हो और आपका मूलधन भी हो। आपने जो मूलधन जमा किया था वो और ब्याज दोनों को जोड़ के जो धन मिलता है वो दोनों मिक्सअप होता है, इसलिए उसे मिश्रधन कहा जाता है। तो हमें क्या मिलेगा? कोई धन अपने से 4 गुना कह रहा है, तो बेटा 4 गुना होके मिले। अगर रुपए 100 था तो रुपए 4 गुणे 100 हो जाए, मतलब बेटा कितना मिले? 400 मिले। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? ठीक है, चलिए अगर हम इसमें ब्याज की बात करें, अगर बेटा हम ब्याज की बात करें, तो अब अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो बेटा हमें पता है ब्याज बराबर क्या होगा? ब्याज मतलब बेटा एसआई बराबर क्या होगा? एसआई बराबर होगा पी यानी मूलधन। पी नहीं बेटा, पहले मिश्रधन, क्या मिश्रधन, इसको एम मान लेते हैं बेटा, ठीक है, और माइनस क्या, मूलधन यानी पी। क्या है? मूलधन यानी पी, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, हमें ये फॉर्मूला मिल गया, तो बेटा ये ब्याज का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो बेटा क्या हुआ, ब्याज हमारे पास कितना था, ब्याज बराबर कितना होगा, मिश्रधन हमें मिला 400 4 साल में और हमारा मूलधन था 100, तो हमारा ब्याज बेटा कितना बन गया, रुपए 300। ब्याज कितना बन गया बेटा, रुपए 300। इतनी बात तो समझ में आ गई कि ब्याज हमारा 300 है, मूलधन हमारा 100 है। क्या है? ब्याज हमारा 300 है और मूलधन हमारा 100 है। अब बेटा हमें पता है, अगर हमें समय पता लगाना हो, अगर क्या हो, समय पता लगाना हो, तो समय का क्या फार्मूला होता है बेटा? समय बराबर क्या होता है? हमने कल फार्मूला बताया था बेटा, एक बार रिपीट करेंगे। देखिए समय बराबर होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज
बेटा बात समझ आ रही कि नहीं, गुणे 100, गुणे 100 और फिर बटे में क्या होता है अपॉन मूलधन यानी पी, एसआई इंटू 100 अपॉन पी यानी मूलधन, मूलधन और गुणे बेटा दर, दर यानी आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे आप कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बेटा, क्या कर देंगे दर से गुणा कर देंगे, किससे, दर से यानी आर से। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हमारे पास सब कुछ है, चलिए रखते हैं। साधारण ब्याज हमारे पास कितना है बेटा 300, कितना है 300 और बेटा 100 बटा मूलधन हमारे पास कितना है 100 और गुणे कितना कर देंगे बेटा 12, गुणे कितना कर देंगे बेटा 12। बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 100 से 100 कट गया, 12 से इसको करते हैं 12 दूना 24 बचा 6, 60 हो गया, 12 पंचे 60, कितना आ गया 25 वर्ष। कितना टाइम चाहिए था 25 ईयर्स का। मतलब अगर कोई मूलधन ₹100 है, अगर उसको बेटा हम, बेटा कितना आ गया आंसर हमारा 25 ईयर्स, कितना आ गया 25 ईयर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब अगर हम किसी मूलधन को 12% पर, 12% पर के वार्षिक मतलब के क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए वार्षिक हर ईयर का, ठीक है, वार्षिक मतलब होता है पर ईयर की दर से छोड़ दें तो वो 25 साल में अपने का 4 गुना कर लेगा। कितने साल में 25 साल में। बेटा क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बेटा ये लास्ट ईयर या उससे पहले ईयर या उससे पहले लास्ट 3 ईयर के मतलब सॉल्व क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं। तो बेटा इनको ध्यान से लगाएंगे, इसी से रिलेटेड फिर आपको सारे क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। और इस फॉर्मूले का रिपीटेशन जरूर कर लेंगे। मिश्रधन बराबर ब्याज प्लस मूलधन मतलब एसआई प्लस पी होता है मिश्रधन एम इक्वल टू। ओके बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। हाँ बेटा, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। प्रश्न 2 है हमारा, कौन सी राशि, क्या पूछा, प्रिंसिपल अमाउंट, कौन सी राशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों पे ₹6600 मतलब 6600 हो जाएगी। मतलब बेटा कौन सी ऐसा आपका इतना प्रिंसिपल अमाउंट हम रखें कि इस पे अगर हर ईयर यानी हर साल 8% का ब्याज लगाया जाए तो 4 सालों में वो ₹6600 हो जाए, ₹6600 बन जाए। बेटा इसका उत्तर है ₹5000। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको लगाइए। अदरवाइज जिनको कोई बयान नहीं है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो लास्ट वीडियो देख के फॉर्मूला देख लें, उसके बाद बेटा सॉल्यूशंस देखेंगे। तो बेटा सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम बेटा क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, क्या करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मूलधन, मूलधन यानी पी निकालना है। माना मूलधन, माना मूलधन यानी P इक्वल टू एक्स है। क्या मान लेते हैं, P इक्वल टू ₹x है, P इक्वल टू ₹x है। क्या है बेटा, P इक्वल टू ₹x है। और बेटा हमें दर पता है, दर पता है, दर यानी R पता है, R बराबर क्या है 8% है। हमें समय पता है बेटा, समय यानी क्या है T यानी टाइम हमें पता है कितना है 4 साल का है, 4 वर्ष का है। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, और मिश्रधन क्या है बेटा, मिश्रधन अभी हमें पता है कि वापस में मिलना कितना है, जो वापस मिलता है उसे मिश्रधन कहते हैं ना, दोनों धनों को जोड़ के। मिश्रधन बराबर में कितना मिल रहा है ₹6600। ये बेटा क्या है, ये गिवन डाटा है जो हमें प्रश्न में दे रखा है। ये क्या है, वो गिवन डाटा है जो हमें प्रश्न में दे रखा है। क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा, मूलधन में पता लगाना है ₹x है, दर बराबर 8% है, समय 4 वर्ष है और मिश्रधन हमें 6600 वापस मिल रहा है। अब बेटा चलिए लगाते हैं। तो अब अगर सबसे पहले देखते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। अब बेटा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया ना, मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या होगा, मिश्रधन, मिश्रधन में से मूलधन को निकाल देंगे। क्या करेंगे, निकाल देंगे। मिश्रधन बेटा हमारा कितना है 6600 और बेटा मूलधन हमारा कितना है x। मूलधन हमारा क्या है x, क्योंकि मूलधन ही तो हमें पता लगाना है, मूलधन ही तो पता लगाना है। अब बेटा अगर साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएं, अगर बेटा साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया जाए। अब बेटा साधारण ब्याज यानी एसआई क्या होता है, एसआई, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है बेटा P यानी मूलधन, P यानी मूलधन बेटा गुणे R, R यानी बेटा दर, गुणे बेटा क्या होता है, गुणे बेटा क्या होता है समय, समय यानी टाइम, गुणे समय, समय यानी बेटा टाइम। और फिर बेटा अपान में क्या होता है, अपान में क्या होता है बेटा,
अपॉन में क्या होगा, अपॉन में बेटा क्या होगा, अपॉन में बेटा होगा 100। इसको टोटल क्या करते हैं, 100 से कर देते हैं डिवाइड। तो बेटा अपनी वैल्यू को रखेंगे, फिर आंसर को निकालेंगे। तो बेटा मूलधन क्या है, x है, दर कितनी है बेटा 8 है, और बेटा समय कितना है 4 वर्ष का, और बेटा साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज हमें निकालना है। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो बेटा कर देंगे 100, क्या कर देंगे 100 बटा 100। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 32x बटा 100, कितना आ जाएगा 8 4 32 इंटू एक्स, यानी 32x बटा 100। ये वैल्यू हमें मिल गई। बात समझ में आई कि नहीं आई थी बेटा, ओके। अब हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है 66, तो क्या कहते हैं मिश्रधन माइनस मूलधन, तो हमें पता है। तो हम क्या कर देंगे 6600, क्या कर देंगे बेटा, इधर ध्यान से देखना है, यहाँ 6600 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6600 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या कर देंगे 32x बटा 100, कर देंगे कि नहीं कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अब बेटा अगर हम इसको इस 100 को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा 6 6 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे, माइनस 100x, माइनस 100x बराबर कितना हो जाएगा 32x। अगर बेटा इसको उधर भेज दिया जाए तो 6,60,000 बराबर कितना हो जाएगा 132x, क्योंकि ये माइनस उधर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा कैसे हो रहा है। तो उसके बाद क्या करेंगे बेटा, अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो ये वैल्यू हमें दी है क्या 6 6 और फिर 0 0 0 0 अपॉन 132 कर देंगे। अब अगर इसको 132 से बेटा डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें कितना मिलेगा बेटा, आंसर में कितना मिलेगा बेटा, आंसर हमें मिलेगा क्या मिलेगा रुपए 5000, रुपए 5000। देखिए बेटा करके देखते हैं, 2 बेटा 2 6 12 और 2 6 12 एंड 2 3 6, 2 3 6, नेक्स्ट 0 0 हो जाएगा। और फिर बेटा इसको ऐसे डिवाइड करके चल जाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5000। क्या आंसर सही है, हाँ बेटा सही है। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा, इस वैल्यू को आप काटेंगे तो आपके पास आंसर इतना ही आने वाला है। चलिए बेटा इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बेटा जो आज का क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 3 है बेटा वो हमारा है, वह दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है वह दर बताइए जिस पर रुपए 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में रुपए 19,250 हो जाएगी, ज्ञात कीजिए। कह रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर, दर कह रहा है याद करने को। वो दर क्या होगी जिस पर रुपए 17,500 की राशि, मतलब अगर 17,500 रुपए हैं और वो साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में, अगर 2 वर्षों के लिए उसको छोड़ा जाता है तो वो रुपए 19,250 यानी 19,250 हो जाती है। तो बताइए उस पर ब्याज कितने परसेंट का लगा, दर कितने परसेंट का लगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा। अगर कोई सॉल्व करना चाहते हैं हमारे प्यारे बच्चे जिनको फार्मूला पता है तो आर बराबर होगा 5%। बेटा थोड़ा टफ क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बार ये प्रश्न नवोदय के आ चुका है, पिछले 5 सालों में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेटा चलिए लगाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान ले, क्या कहें, माना, क्या किया, मान लिया। क्या माना, माना साधारण ब्याज की दर, माना साधारण ब्याज की दर। क्या, साधारण ब्याज की दर मतलब बेटा क्या, ब्याज की दर मतलब क्या कह रहा है बेटा, आर। क्या, आर जो है वो क्या है बेटा, क्या है वो, कितना है बेटा, कितना है वो x% है। क्या है, x% है। क्या है, x% है। तब बेटा क्या करेंगे, अगर इतना हम मान लेते हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज की दर है, मतलब क्या कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो x% है। तो बेटा x% पर रख के इसको लगाते हैं। तो बेटा हमें पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बेटा, एसआई बराबर क्या होगा, एसआई बराबर क्या होगा बेटा, एसआई बराबर हमें पता है, एसआई बराबर क्या होता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्या होता है मूलधन यानी पी, बात समझ में आई कि नहीं, गुणे दर यानी आर, गुणे समय, क्या होता है समय यानी टाइम, और अपॉन में क्या होता है बेटा 100, कितना होता है अपॉन में 100। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है।
अच्छा, साधारण ब्याज अगर हम निकालना चाहें तो ब्याज होगा कितना, यानी अगर इसमें इस वैल्यू में से हम घटा दें 19,500, 19,250, 19,250 में से अगर हम 17,500 को निकाल दें तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा कि हमें ब्याज कितना मिला टोटल। ठीक है, बात समझ में है कि नहीं है? ठीक है, अब मूलधन कितना है बेटा, मूलधन हमारा है 17,500 गुणे आर हमें निकालना है बेटा। आर कितना दिया हुआ है, आर बेटा हम मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, और बेटा समय कितना है 2 साल का, बटा 100 कर लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? ठीक है, ये क्योंकि साधारण ब्याज क्या होगा, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया था जो आपको वापस बैक में मिला उसमें से अगर आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को घटा देते हैं तो उसके बाद जो पैसा बचेगा वही तो आपको ब्याज मिलेगा, ब्याज के रूप में मिला था। तो बेटा चलिए इस फॉर्मूले का यूज करके इसको लगाते हैं। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे बेटा, साधारण ब्याज बराबर क्या, मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा देंगे। तो बेटा ये आंसर कितना आएगा बताइए बेटा, कितना आएगा? तो ये 0 में से 0 गया 0, 5 में 0 गया 0, 12 में 5 गया 7, और बेटा 18 में 17 गया 1। बेटा कितना आया 1700। बेटा एक बार घटाते हैं, 19,250 माइनस 17,500, तो बेटा कितना आएगा 05, 1750 आएगा। कितना आएगा 1750 बराबर बेटा कितना होगा, 1750 बराबर कितना होगा बेटा, 17,500 कितना होगा, 17,500 कितना होगा, 17,500 गुणे x गुणे 2 बटा 100 बटा 100, ये तो होगा ना बेटा। चलिए वैल्यू को पढ़ देते हैं, क्या करेंगे इसको निकालने के लिए हम। ठीक है, हम x को बाहर ले आएंगे, और जब x को बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू पलट जाएगी ना, 1750 गुणे 100 बटा 17,500 गुणे 2। बात समझ में है कि नहीं? अगर इस 2 0 से 2 0 को काट दें और बेटा ये 2 1 जा 2, और बेटा 2 8 जा 16, 1 बचा 15, तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 1 बचा 10, 2 5 जा 10। अब बेटा कितना बचा 875 अपॉन 175, 875 अपॉन 175। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही है? 875 अपॉन 175, ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी 875 अपॉन 175। तो बेटा क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को चलो निकालते हैं। तो अगर हम 175 से 875 को डिवाइड कर दें, क्या कर दें 875 को डिवाइड कर दें, तो बेटा क्या करेंगे, चलिए लेके जाते हैं। तो 175 4 जा 4 5 जा 20 का 0 कैरी आया 2, 4 7 जा 28, 2 30 का 0 कैरी आया 3, और 4 1 जा 3 4 7, 700 में अगर 175 यानी अगर 5 जा लेके जाए बेटा, कितने बार लेके जाए 5 जा, तो बेटा अगर 5 जा लेके जाए तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी आया 2, 5 7 जा 25 और 2 30 का 0 कैरी आया 3, यानी कितना है बेटा 5 7 जा 5 5 जा 25 का 5 कैरी आया 3, 5 7 जा 25, 5 5 जा 25 का 5 कैरी आया 2, 5 7 जा 25 और 2 7 का 5 कैरी आया 3, 5 1 जा 5 3 8, तो बेटा 5 जा आएगा, कितना आएगा 875 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर हमारा कितना आ गया, दर हमारी कितनी होगी, कितनी निकल के आ गई 5%, यानी आंसर हमारा सही था। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? ठीक है, ये था बेटा दर निकालने का क्वेश्चन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा इस क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आप लगाएंगे। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट 5 ईयर में 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारे एग्जाम में। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ बेटा, तो आ गए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रेम शंकर किसी बैंक से रुपए 1500 उधार लेता है। ठीक है, मतलब एक बैंक से प्रेम शंकर जी को जरूरत थी, उन्होंने 1500 रुपए उधार ले लिए, और यदि बैंक की ब्याज दर जो है 11% वार्षिक है, मतलब हर साल में जो भी पैसा बैंक देते हैं उस पर 11% ब्याज के साथ वसूलती है। तो 2 वर्षों में 2 साल बाद यदि उसे वापस लौटा रहा है पैसा, तो कितना रुपया वापस लौटाएगा। बेटा पता क्या करना है हमें, इसमें साधारण ब्याज निकालना है, एसआई निकालना है। अगर हम एसआई निकाल लेंगे तो क्या करेंगे हम बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट में एसआई जोड़ देंगे, और फिर जो साधारण ब्याज जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उतना में तो प्रिंसिपल अमाउंट में वापस करना पड़ेगा, प्लस उसका ब्याज वापस करने का। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता है, अगर एसआई पता लगा लेंगे तो दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा उतना पैसा अगर वापस कर देंगे तो प्रेम शंकर जी अपने कर्ज से अदा हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? ठीक है, चलिए तो उसमें निकालना क्या है बेटा, हमें साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। बेटा साधारण ब्याज निकालना है।
ठीक है, साधारण ब्याज यानी हमें पी याद करना है। और साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, अब तो सबको याद हो गया होगा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। क्या होता है बताइए, मूलधन गुणे समय। क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर और अपॉन में 100, यही होता है ना बेटा। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालने के लिए अब हमें जो जो वैल्यू पता है उसको पुट कर देंगे। तो हमें मूलधन पता है कितना है 1500, समय कितना है 2 साल का, दर कितनी है 8% अपॉन 100 क्या है, अपॉन दर क्या है 11% है ना, दर क्या है 11%। और बेटा समय कितना है हमारे पास, समय पावर कितना है 2 साल का अपॉन 100, ये बेटा 0 0 हो गया कैंसिल, यानी 15 टू 30 और 30 इंटू 11, 30 टू 11 कितना होगा, 30 टू 11 कितना होगा 330, मतलब बेटा आ गया रेट कितना आ गया 330, ये तो इसलिए निकल आया सर। अब हमें पता था कि हमने रुपए 1500 लिए थे, क्या थे 1500 हमने पहले से ले रखे हैं, उसका ब्याज बन गया कितना 330, कितना बन गया 330। इतना पैसा अगर बेटा हम उन्हें वापस कर दें जोड़ के तो हम अपने कर्ज से प्रेम शंकर जी को अदा कर देंगे। 0 तो ये हो जाएगा बेटा 3 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, यानी अगर बेटा कितना रुपए दे दें 1830 रुपए, कितना रुपए दे दें रुपए 1830। बात समझ में आएगी नहीं बेटा, रुपए यदि हम 1830 दे दे तो क्या हो जाएगा, हमारे प्रेम शंकर जी अपने कर्ज से अदा हो जाएंगे। बात समझ में आएगी, कर्जा कभी मत लेना, सूखा खा लेना, क्योंकि कर्जा क्या है, वो कहावत तो गाँव में सुनी होगी, दिन दूने रात चौगुने बढ़ता है। ठीक है, कर्जा जो है, कर्ज जो है वो दुनिया की सबसे खराब चीजों में से एक है, देना और लेना। अपराधी वो भी है जो देता है, वो तो बहुत बड़ा अपराधी है, लेकिन उससे बड़ा अपराधी है जो कर्जा लेता है। अगर आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है तो आप कर्जा लीजिए, और अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो कभी भी किसी भी चीज से कर्जा मत लीजिए, क्योंकि कर्जा जो है वो दुनिया की सबसे खराब चीजों में से एक है। इसी के साथ बेटा आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वो सारे क्वेश्चंस जो लास्ट 3 इयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट थे उनमें से छांट के मैं लगवा दिया है। अगर इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जो भी लोग नवोदय की बुक लेकर रखे हो, इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बेटा, हमको लगता है कि लास्ट वीडियो इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे उसकी हेल्प आपको मिल जाएगी। यदि इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन आपको फंसता है तो फिर कमेंट बॉक्स आपके लिए जिंदाबाद है। फट से क्वेश्चन कमेंट कीजिए अपना लिख के और आंसर ले लीजिए, या बेटा हमारा जो ईमेल है उस पर जाके ईमेल कर दीजिए। और बेटा फिर से वही बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे चैनल कोचिंग अड्डा को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पे कोचिंग अड्डा के नाम के पेज को फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे हमारा कोचिंग अड्डा का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।